हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए फर्स्ट चैप्टर भारतीय वसंती गीति। तो इसका पीडीएफ अवेलेबल था, तो मैंने सोचा पीडीएफ को ना पढ़ा के सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं। उसके लिए मैंने अपने तरीके से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए और आसान बनाया है, जिससे आपको समझने में कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सीबीएसई शेमुषी बुक प्रथमः पाठः भारती वसंती गीति। तो पहला श्लोक क्या बोल रहा है? निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। हे सरस्वती मतलब वाणी, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। निनादय मतलब बजाओ, वादयतु। नवीनामये, नवीनामये मतलब नवीन वीणा को। वाणी मतलब हे सरस्वती, वीणा मतलब वीणा। ठीक है, जो सरस्वती की वीणा होती है, आप अपनी वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मृदुम मतलब मधुरम, मीठा। गाय मतलब गायतु, प्लीज सिंग। गीतिम मतलब गीत, सॉन्ग। ललित सुंदर, नीति नीति से युक्त। लीनाम उसमें मैं लीन हो जाऊं, तो मतलब आप सुंदर नीति से युक्त लीन मीठे गीत गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः। फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से। ठीक है, मधुरा मतलब अगेन मीठा। मंजरी पिंजरी भूतमालाः, मंजरी पिंजरी मतलब ये पीले रंगों की जो है भूतमालाः पंक्तियां। भूतमालाः मतलब पंक्तियां। वसंते लसंतीह सरसा रसालाः। वसंते मतलब वसंत ऋतु में, लसंती मतलब लगे हुए हैं। सरसा रसालाः, सरसा मतलब मीठे, और रसालाः मतलब मैंगोस, आम्रफलम, आम्र। तो वसंत ऋतु में मीठे आम के क्या लगे हुए हैं? फल लगे हुए हैं। ठीक है। कलापाः ललित कोकिल काकलीनाम, काकलीनाम। कलापाः कोयलों की सुंदर ध्वनि वाले मधुर आम के पेड़ों के समूह शोभा पाते हैं। क्या शोभा पाते हैं? कोयल। काकलीनाम मतलब कोयलों की सुंदर ध्वनि वाले। ठीक है, काकलीना मतलब साउंड्स, बर्ड कोयल। निनादया, हे वाणी सरस्वती तुम अपनी वीणा को बजाओ। उसके बाद क्या बोला है? वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। मतलब यमुना नदी के बेत की लता से युक्त तट पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहती है। यह है ना, कलिंदात्मजायाः सावनीर तीरे। मतलब कलिंदायाः मतलब यमुना का तट, यमुना के तट में सावन तीरे जो हवा धीरे धीरे बह रही है, सनीरे समीरे, दैट इज सेइंग। नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीनाम। फूलों से झुकी हुई मधु माधव की लताओं की पंक्ति को देखकर हे वाणी सरस्वती तुम अपनी वीणा को बजाओ। ठीक है, फूलों से झुकी हुई मतलब नताम, पंक्ति मतलब पंक्ति, लाइन, क्यू। आलोक्य, आलोक्य मतलब देख करके। मधु माधवी नाम, ये मधु माधव की जो लताएं हैं, ठीक है, उसे देख करके भवती वीणाम वादयतु। तो निनादय, हे वाणी हे सरस्वती तुम अपनी वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलया मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे। सुंदर पत्तों वाले वृक्ष पौधे, फूलों के गुच्छों तथा सुंदर कुंजों बगीचों पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए हैं। ठीक है, मलया मरुतो चुंबितो मतलब स्पर्श, मंजु कुंजे मतलब सुंदर कुंजों बगीचों में। ठीक है, पुष्प कुंजे मतलब फूलों के गुच्छा। ठीक है, और ललित पल्लवे पादपे सुंदर, ललित मतलब सुंदर, पल्लवे मतलब पत्तों वाले वृक्ष, पादपे मतलब छोटे छोटे पौधे, पुष्प पुंजे मतलब फूलों के गुच्छों पर, तथा सुंदर कुंजों, ये है ना मंजू कुंजे, मंजू कुंजे मतलब सुंदर कुंजों बगीचों पर। मलया
मरुतो मतलब चंदन के वृक्ष की सुगंधित, ठीक है, हवा से स्पर्श किए गए, उच्चुम्बिते, ठीक है, मरुतोच्चुम्बिते मतलब हवा से स्पर्श किए गए, और मलया मरुतः मतलब चंदन के वृक्ष, ठीक है। तो सुंदर पत्तों वाले वृक्ष, पौधे, फूलों के गुच्छे तथा सुंदर कुंजों बगीचों पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए। वट किए गए। स्वानंतीन त अतिम प्रेक्ष्य मलिन मलिनाम, ठीक है, स्वानंतीन, ठीक है, स्वानंतीन तिम प्रेक्ष्य गुंजयमाना करते हुए भौरे की काले रंग की पंक्ति को देखकर हे वाणी तुम अपनी वीणा को बजाओ, ठीक है। स्वानंतिम, स्वानंती मतलब जो अपना साउंड कर रहा है, मतलब जो गुनगुना रहा है, ये गुंजायमाना करते हुए, अंतिम प्रेक्ष्य मलिन, मलिन मतलब भौरे, मालिना मतलब काले रंग की पंक्ति को, ये इसका मतलब है। अप्रेक्ष्य मतलब देख करके, अतिम प्रेक्ष्य देख करके हे वाणी तुम अपनी वीणा को बजाओ। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, ठीक है, चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, हे वाणी सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी तेजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं बेलों के पूर्ण शांत रहने वाले फूल हिलने लगे, नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा खेल करता हुआ उछलने लगे। तो व्हाट इज सेइंग, लतानाम, लतानाम मतलब जो लता है, लताओं का, बेलों का, नितांतम मतलब पूर्ण रूप से, शांत रूप से, सुमम सुंदरम, शांतिशीलम पीसफुल, ठीक है, शांत रूप से, चलेत चलता हुआ, उच्छलेत उछलता हुआ, यह है ना यहाँ पे, क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगे, क्या उछलने लगे, सलीलम सलीलम जो पानी का जल है वो धीरे धीरे उछलने लगे, मतलब जब आप नदी में देखते हैं तो नदी में पानी धीरे धीरे चलता है, जिससे धीरे धीरे नदी में पानी जो होता है उसमें धीरे धीरे हवा चलती है। दैट इज सेइंग तवा करण्या वीणाम अदीनाम नदीनाम, तो आपकी वीणा को सुन करके, आपकी जो वीणा बजा रहे हो उसको सुन करके, मदीना मतलब हमारा और नदीना मतलब पूर्ण रूप से, ठीक है। तो क्या हो गया, नदियों का जल सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगे, तो हे सरस्वती आप ऐसी वीणा को बजाओ, ठीक है। तो ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग के साथ। ये लेसन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब जो भी है 2-3 बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है। एक पदेन उत्तरम लिखा था, कवि ही काम संबोधयति, कवि ही सरस्वतीम या वाणीम संबोधयति, पहला आंसर हो गया। कवि ही वाणी का वादयितुम प्रार्थयति वीणाम, ठीक है, या सरस्वतीम, कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति नवीनामये, नवीनामये मतलब वो कैसी वीणा बजाने के लिए कह रहा है, नवीनामये नई जो है। देन गीति कथम गातुम कथयति मृदुम, गीतिम कथम गातुम कथयति मृदुम, सरसाः रसालाः कदा लसन्ति वसंत समये, यदा वसंत काल आगच्छति तदा। पूर्ण वाक्येन उत्तरता, कविः वाणी किं कथयति, कविः वाणी नवीनां वीणां वादयितुं ललितनीतिलीनां मृदुं च गातुं कथयति, ठीक है। वसंते किं भवति, वसंते मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति ललितकोकिला काकलीनां कलापाः च विलसन्ति, ठीक है। सलिलं तव वीणाम् आकर्ण्य कथम उच्छले, सलीलम तब वीणाम आकर्ण्य सलीलम क्रीडायुक्तम उच्छले, मतलब खेलना चाहता है, ठीक है। लास्ट वन, कवि ही भगवतीम भारतीम कस्याः तीरे कलिंदात्मजायाः तीरे मधुमादीनां नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, नताम वादयितुम कथयति मतलब कहाँ, कलितांदा, ये वाला कलिंदात्मजायाः तीरे। का स्तंभे पदानी, खा स्तंभे पदानी, तेषां पर्याय पदानी लिखा था। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना। सरस्वती, वाणी, आम्रम, रसालः, पवनः, समीरः, तटे, तीरे एंड भ्रमराणाम अलीनाम, ठीक है।
संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये वाक्य प्रयोग किया गया, निनादय शारदे मधुरां वीणां निनादय, मंद मंदम प्रातः मंद मंदम वायु प्रसरति मारुतः। तो ये आप देख लेना, ये इज टू मच इजी। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मीनिंग आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ पे मीनिंग दिया है। और लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित पदानि विलोम पदानि कठोरम कोमलम कटु मधुरम शीघ्रम शनै शनै प्राचीनम नवीनम एंड नीरसः सरसः। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना। अगेन विल मेक ए अनदर वीडियो और विद मीनिंग वी विल ऐड दैट। तो ये बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए ट्राई किया गया है। तो चलो, मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर तो करना मत भूलना। थैंक यू।